जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना मुझसे कई बार लोगों ने और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी कोई परी साधना आप दीजिए, क्योंकि परी साधना के विषय में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सुन भी रखा है और परी साधना थोड़ा जल्दी भी हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कोई भी परी साधना आप दीजिए। तो आज मैं आपके सामने जो एक परी की साधना लेकर के आया हूँ, वो जिन्न परी की साधना है और केवल एक ही दिन की साधना है, जिसको बोलते हैं जिन्न परी हाजरात। क्योंकि हाजरात जो साधनाएं होती हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिससे कि जल्दी आपको सफलता मिलती है उसमें। और ये जो जिन्न परी का जो हाजरात है, ये थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ करना होगा और एक ही दिन की, बिल्कुल कोई ज़्यादा विधि विधान भी नहीं है। केवल एक ही दिन की साधना में आपके सामने जो जिन्न परी है वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। अब इसको करना कैसे है, और दूसरा मैं इसका एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी साधना हो उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने जिन्न परी हाजरात करके जिन्न परी को अपने वश में कर लिया है तो फिर निश्चित रूप से वो आपके लिए काम तो करेगी, लेकिन आप उससे कोई भी गलत प्रकार का कार्य ना करवाएं। ये आप अच्छी तरह से समझ लेना, वरना कई बार क्या होता है कि अगर ऐसी साधनाएं अगर आपकी बिगड़ जाती हैं तो वो आपके लिए फिर घातक हो जाती है। तो इसलिए इस प्रकार की साधना से किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम ना करवाएं, बिल्कुल भी। हाँ, अपने लिए आप हर प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना केवल एक दिन की साधना है और किसी भी शुक्रवार को इस साधना को आप कर सकते हैं। देखिए, मेरी थोड़ी आवाज़ हो सकता है कि थोड़ा डिस्टर्ब आ रही हो, क्योंकि थोड़ा गला खराब है और इस वजह से थोड़ा आवाज़ में फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी साधना तो आपको पूरी तरीके से आपको समझा ही दूंगा। तो देखिए, इसकी जो पूर्ण विधि है, क्योंकि लोग जो बताते हैं और दूसरे चैनल पर भी या कोई और दूसरा भी बताता है कि वो सीधा सीधा मुख्य रूप से जो कुछ आपको करना है वो थोड़ा सा बता देता है और उसकी पूर्ण विधि नहीं बताता। जबकि जब तक आपके पास पूर्ण विधि नहीं होगी तब तक साधना सफलता भी नहीं मिलती है और दूसरा उसमें कोई ना कोई खतरा भी बना रहता है। ठीक है, तो ये किसी भी शुक्रवार को आपको शुरू करना है और इसमें जो आपको मुख्य रूप से जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, इस साधना में आपको एक तो गुंजा फल, एक हकीक माला और एक रक्षा माला, ये 3 सामग्रियां लगेंगी इसमें। और तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सामग्री है पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होती है। रक्षा माला रक्षा मंत्रों से सिद्ध होती है, क्योंकि जब भी कोई आप साधना करें तो रक्षा माला गले में आपके जरूर धारण होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि साधना में आपकी रक्षा होती रहती है। कोई भी शक्ति
आपके शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है। भले ही वो सब कुछ कर दे, अपनी आपकी जो साधना है वो चल रही है, तो वो भले ही निष्फल हो जाए, लेकिन आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। तो इसलिए रक्षामाला जरूर धारण करें जब आप साधना करें, यानी कि जब मंत्र जाप करें तो रक्षामाला जरूर आपके गले में होनी चाहिए। ये तीनों सामग्रियां आप ले सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मेरे पास से अगर कोई सामग्री लेता है तो पहली बात तो ये कि पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित सामग्री, सही सामग्री आपको मिलती है। किसी भी प्रकार का अविश्वास आपकी साधना में सफलता के लिए बाधक बन सकता है, क्योंकि जब सामग्री पर विश्वास नहीं होता, साधना पर विश्वास नहीं होता, गुरु पर विश्वास नहीं होता, तो फिर साधना में सफलता मिलना भी संदेह ही बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए पूर्ण विश्वास हो तभी आप लें। और मेरे पास से 100% आपको सामग्री मिलेगी, इसमें आप बिल्कुल भी संदेह ना करें, क्योंकि अगर आप पैसा भेजते हैं तो आपको 100% सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। तो जब आप ये सामग्री अपने पास, आपके पास ये सामग्री आ जाए, तो किसी भी शुक्रवार को आप ये रात्रि में 12 बजे ही साधना आपको शुरू करनी है। ये साधना दिन में नहीं हो सकती है, ये केवल रात्रि में ही होगी। या तो आप इसको अपने कमरे में करो, तो एकांत कमरा होना चाहिए जिसमें कि कोई भी उस वक्त में ना जा पाए। ठीक है, या फिर घर से बाहर करें, कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं जंगल में भी कर सकते हैं, कहीं बाहर नदी के किनारे भी कर सकते हैं, या किसी मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस साधना में जो ये परी है, जिन्नात परी, ये अत्यंत सुंदर है और यौवन भार से लदी हुई आकर्षक परी है ये, जिसको कि आपको केवल प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करना है। जब ये आपके वश में हो जाएगी तो जीवन भर ये आपके प्रत्येक कार्य को पूरा करेगी, और जो भी आप मांगोगे वो साथ ही साथ आपको सब कुछ ला करके भी देगी। और ये जो साधनाएं होती हैं, जो परी साधनाएं होती हैं, ये कुछ विशेष प्रकार की क्रिया होती है। उसके अनुसार ये आपके, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए, ये शारीरिक सुख हर प्रकार से आपके लिए सहायक होगी ही होगी। तो ये जो साधना है, ये शुक्रवार की रात्रि से आपको शुरू करनी है, और किसी भी प्रकार की आपके परिवार में या आपकी गृहस्थी जीवन में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसी साधना की तो हमारी पत्नी को कुछ ना हो जाए या हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, तो उसको सिर्फ आपसे मतलब है। और ऐसा नहीं है कि आपने उसको प्रेमिका रूप में धारण कर लिया तो वो आपकी पत्नी जो है फिर वो उसका स्थान ले लेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि पत्नी की जगह अलग होती है और प्रेमिका की जगह अलग होती है। ठीक है, तो अब इस साधना को शुरू करने से पहले जब आप ये सारी सामग्रियां आप अपने पास ला करके रख लें, जब आपको ये मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि शुक्रवार की रात को लगभग 10 बजे के बाद आपको गुलाब जल मिला करके स्नान करना है। जब आप स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। ठीक है, और अपने बालों में भी सुगंधित तेल लगाएं। और इसमें एक विशेषता ये है कि ये जो मुस्लिम पद्धति है उसके द्वारा ये साधना है, मुस्लिम पद्धति है ये जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो इसमें आपको नीचे एक तहमद बांधना होगा, जैसे कि लोग तहमद बांधते हैं उस तरीके से बनियान पहन लें। ठीक है, उसके बाद उस पर कुछ भी नहीं पहनना, और सर के ऊपर आपको एक मुस्लिम तरह की टोपी जो होती है वो आपको लगानी है। अब इसमें कोई भी यहाँ पर धार्मिक भावनाएं जो है वो अपनी ना ले जाए, क्योंकि तंत्र क्षेत्र अलग है और धार्मिकता चीज़ अलग है। क्योंकि अब इसमें आप कहोगे कि जी गुरुजी आप तो
मुस्लिम धर्म की साधनाएं बता रहे हो और हम तो हिंदू हैं, हम तो ये हैं। भाई आप एक चीज़ बताओ कि जो मुस्लिम लोग हैं ना, वो आपकी साधनाएं कर रहे हैं, वो सनातन धर्म की साधनाएं कर रहे हैं। जो परी साधना या फिर अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, भैरव साधना, वो लोग भी कर रहे हैं। जो मुस्लिम हैं वो मेरे द्वारा और वो कर रहे हैं, और वो ज्योति भी जलाते हैं, वो टीका भी लगाते हैं उनको, और दूसरा जो आपका दीपक जलाते हैं, और साथ ही साथ मंत्र जाप भी करते हैं, पुष्प चढ़ाना, मूर्ति पूजा वो लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, और उनको लाभ भी हो रहा है उस चीज़ से। तो देखिए, इसमें तंत्र साधनाओं में कोई जाति धर्म विशेष इसमें मायने नहीं रखता है, इसमें सिर्फ एक क्रियाएं मायने रखती है। ठीक है, तो इसमें आप इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचें कि भाई धार्मिक चीज़ों के लेकर के। तो एक सर पर एक मुस्लिम टाइप की जो टोपी आती है, वो टोपी आपको धारण करनी है, और कानों में आपको इत्र लगाना है। इत्र के फोहे रख लेना, जो फोहे आते हैं इत्र के, उसको भिगो करके रुई में, और उसको अपने कानों में रख ले, और गले में एक गुलाब का या चमेली के पुष्पों का जो माला होती है वो आप रखें, उसमें गले में धारण कर लें, और आँखों में भी आप काजल लगा लें। जो काजल होता है वो अपनी आँखों में लगाएं, और एक माला आपको एक्स्ट्रा ला करके रखनी है, जो कि आपके पूजा स्थान में ही रखी रहेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर आप कमरे में साधना कर रहे हो, अपने घर में कर रहे हो, तो फिर आपको सामने चौकी लगानी है, और इसमें कोई दिशा का इस विशेष महत्व नहीं है। चाहे आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके साधना करो, चाहे उत्तर दक्षिण या फिर पूरब, किसी भी दिशा में आपका मुख हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने सामने एक चौकी लगा लें, ठीक है, और एक आसन डालें अपने लिए, वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। ठीक है, अब उस आसन पर आप बैठ जाए, और सामने अपने उस चौकी पर वस्त्र कैसा भी हो, सफ़ेद रंग का भी आप बिछा सकते हो। तो चौकी पर एक गुंजा फल आपको रख देना है, और एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर भी रख लें, एक पानी का लोटा, और गुलाब का जो इत्र होता है उसका एक फोहा बना करके रुई का, और उसमें गुलाब जल का फोहा बना करके, और वो वहीं पर रख लें। पुष्पों का, सुगंधित पुष्पों का एक हार भी आपको वहीं पर रखना है। एक तो आपके गले में धारण रहेगा, एक वहीं पर आपको रखना है। ठीक है, और थोड़ी सी लोबान रख ले, या धूप हो तो वो भी रख लें, और एक तेल का दीपक आप जरूर जलाएं। ठीक है, अब वो तेल आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, कैसा भी तेल आप ले लें। तो देखिए, और थोड़ी सी मिठाई आपको अपने पास वहीं पर ला करके रखनी है, थोड़ी सी मिठाई भी रख लें। ठीक रात के 12 बजे आपको यह हजरात शुरू करना है। लोबान की जो धूप है उसको लगा दें, गुंजा फल सामने रख करके उस पर जो है एक बिंदी सिंदूर से आप उस पर भी लगा दें। ठीक है, जो माला है वो आपकी हकीक माला पास में ही रहेगी, वहीं पर चौकी पर, और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें आप। अब देखिए, अगर आप घर के अंदर ये साधना कर रहे हैं तो आपको इसी प्रकार से करना है। अगर घर से बाहर कर रहे हो तब भी आपको इसी प्रकार से करना है, लेकिन वहाँ पर आपके सामने जो दिक्कत आएगी वो चौकी की दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उठा करके चौकी नहीं ले जा सकते हो, या फिर आप चौकी ले जा सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं ले जाते हो तो आप वहीं सामने ज़मीन पर ही कोई भी आप कपड़ा बिछा लें, और उस कपड़े के ऊपर ही आप सामग्री रख लें, जो भी मैंने बताई है उसी प्रकार से आप रख लें। ठीक है, और जो आप ये साधना करेंगे, चाहे आप घर के अंदर करें चाहे घर से बाहर करें, इसमें आपको रक्षा घेरा आपको जरूर लगाना है। और रक्षा घेरा आप
किसी भी मंत्र से आप लगा सकते हैं, चाहे वो भैरव जी का मंत्र हो, चाहे वो हनुमान जी का मंत्र हो, या फिर किसी देवी देवता किसी का भी मंत्र हो, उससे आप रक्षा घेरा लगाना आपको जरूरी है इसमें। और अगर किसी के पास रक्षा घेरा का मंत्र सिद्ध नहीं है तो जो नॉर्मल रक्षा घेरा आता है, जो कि लोग नॉर्मली पूजा में बोलते हैं, वो रक्षा घेरा आप जरूर लगाएं इसमें। तो देखिए, वो रक्षा घेरा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सिद्ध किया हुआ है मंत्र रक्षा घेरे का, तो आप अपने चारों तरफ एक गोल घेरा बना लें। और एक चीज़ और, ये जो सामग्री है सारी, जो भी आपकी चौकी है वो, ये सारी सामग्री आपकी रक्षा घेरे के अंदर ही होनी चाहिए। इसको रक्षा घेरे से बाहर ना करें। कभी लोग क्या करते हैं कि रक्षा घेरे में आप खुद उस गोल घेरे में बैठ जाएंगे, सामग्री बाहर रहेगी, तो पता लगा कि जो शक्तियां आई वो आपकी सामग्री ही उठा करके ले गई। अब कर लो पूजा, किससे करोगे? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि रक्षा घेरे के अंदर ही आपको सारी सामग्री, और खुद भी उस गोल घेरे के अंदर ही आपको रहना है। क्योंकि इस साधना में, क्योंकि ये एक दिन का हजरात है, इसमें आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है कि कोई दुष्ट आत्माएं या कोई भी चीज़ आकर के आपकी साधना को भंग करना चाहे, क्योंकि ये जिन्न परी की साधना है। तो नॉर्मल सी बात है, जिन्न परी की है तो जिन्नात इसमें जरूर आएगा, और वो आपकी साधना में कोई ना कोई 100% कोई ना कोई दिक्कत पैदा करेगा। तो इसलिए गोल घेरा बना करके रखें, ठीक है, रक्षा का। अब अगर रक्षा का घेरा नहीं है तो अब साधना कैसे की जाए? तो उसके लिए भी मैं आपको एक समाधान बता देता हूँ। थोड़े से चावल लें, और चावल उल्टे हाथ पे ले करके और सीधे हाथ से अपने चारों दिशाओं में, मतलब कि अपने चारों तरफ वो चावल फेंकते रहें और मंत्र बोलते रहें। और वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मंत्र है ओम अशर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणंतु भूतानि पिशाच है सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधीन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोलते हुए अपने चारों तरफ आप ये चावल बखेर दें तो किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव आपकी साधना में नहीं होगा। ये सिद्ध मंत्र है। या फिर और भी मैंने भैरव जी के या हनुमान जी के जो सिद्ध मंत्र दिए हैं, जिनको 5 बार 7 बार करने से आपकी रक्षा हो जाती है और 24 घंटे रक्षा रहती है। एक मंत्र मैंने और दिया है, ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरू। वो वाला जो यंत्र मंत्र है, उससे भी आप रक्षा घेरा बना सकते हैं और उसको पढ़ करके आप अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि रक्षा माला तो आपके गले में रहेगी ही रहेगी, लेकिन फिर भी आप दोनों प्रकार के रक्षा घेरा का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जब आप रक्षा घेरा बना ले तो आपको क्या करना है कि आपके गुरु की जो तस्वीर है वो आपके सामने होना जरूरी है, ठीक है। एक तेल का दीपक आप लगा लेंगे, गुरु जी की तस्वीर। बाकी मैंने जो भी सामग्री बताई है वो ही आपको इसमें रखनी है। सामग्री में एक बार फिर बता देता हूँ। गुंजा फल आपके पास होना चाहिए, एक कटोरी में सिंदूर होना चाहिए, पानी का एक लोटा होना चाहिए, गुलाब का इत्र का जो फोहा होना चाहिए, 2 सुगंधित पुष्पों के हार होने चाहिए, एक आपके गले में धारण रहेगा, एक चौकी पर रखा रहे। लोबान आपको जला करके रखनी है। धूप बत्ती जो होती है लोबान की बनी हुई, वो आप जला सकते हैं। और थोड़ी सी मिठाई आपको ला करके रखनी है वहाँ पर। ये सामान आपको रखना है। सबसे पहले गुरु जी का पूजन करोगे। अब गुरु जी का जो पूजन है वो पुष्प से टीका लगाएं, उनको जो भी प्रसाद है आपके पास वो चढ़ाएं। अगर आपके कोई देहधारी गुरु हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र आपको दिया है, तो उनका ही आपको पूजन करना है। और अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर भगवान शिव की ही आपको तस्वीर रखनी है और उनका ही आपको पूजन करना है उसी प्रकार से। और गुरु मंत्र की
कम से कम एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है और गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लें कि गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले और ऐसा ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब आप इतना कार्य कर ले तो एक माला गुरु मंत्र का आपको जाप करना है और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। ठीक है। अब सामने जो गुंजा फल रखा हुआ है उस पर सिंदूर से आपको टीका लगा देना है और फिर आपको मुस्कुराकर ये साधना जो आपको करनी है ये हंसते हुए करनी है, मुस्कुराकर करनी है। मतलब कि आपके अंदर किसी प्रकार का भी डर, भय या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की जो कहते हैं ना कि आपके अंदर कोई चीज़ें चल रही हैं या फिर आप किसी तनाव में हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम स्वच्छ मन से जिन परी से प्रार्थना करें कि मैं आज की रात आपकी पूजा कर रहा हूं और आप आज की रात हाजिर हो, शारीरिक सुख भी दें, जो कहूं वैसा ही करें और प्रेमिका की तरह मेरे वश में रहें और जीवन भर जो भी आज्ञा दूं वो ला करके दें और किसी भी प्रकार से मेरे परिवार को, मेरी पत्नी, बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार का आप संकल्प लेंगे अपने हाथ में जल लेकर के और उसको जमीन पर आपको छोड़ देना है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको मन ही मन हाथ जोड़ करके, केवल मन ही मन करना है, बस बटुक भैरव जी का ध्यान करना है और बटुक भैरव से प्रार्थना करनी है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में किसी भी प्रकार से मेरा अहित ना हो और मुझे इस साधना में सफलता मिले। और साथ ही साथ जो आपने जो सुरक्षा घेरा बनाया है उसमें भी आपको बोल देना है कि जिन परी के अलावा कोई दूसरी चीज़ घेरे के अंदर ना घुस पाए। जिन परी तो घुस सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने घेरा लगा दिया तो कोई भी नहीं घुसेगा उसमें, अब फिर जिन परी कैसे आएगी आपके पास। तो इसलिए आप उसमें प्रार्थना कर सकते हैं कि जिन परी के अलावा कोई भी शक्ति इस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, केवल जिन परी ही प्रवेश कर सकती है जिसकी मैं साधना कर रहा हूं, बस। तो अब आपको क्या करना है कि जो आप भगवान बटुक भैरव का ध्यान कर रहे हैं तो उनसे भी आपको यही प्रार्थना करनी है और एक माला भैरव मंत्र की आपको जरूर जाप करना है। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप करें जरूर और भैरव जी से प्रार्थना करें कि साधना में काल में मेरी आप रक्षा करें, उसका भार दायित्व तो आपके ऊपर है। ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो फिर आपको हकीक की जो माला रखी है, क्योंकि रक्षा माला तो आपने गले में धारण कर ली है, हकीक की जो माला रखी है उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मंत्र बहुत छोटा सा है, ज़्यादा दिक्कत है इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि आपको रात्रि को 12 बजे ही शुरू करना है। जो ये मंत्र जाप शुरू करोगे वो 12 बजे ही होना चाहिए। 12 ऐसा नहीं कि 12 से मतलब कि 12 बजे से पहले ना हो, 12 बजे के बाद 12:30, 12:15 या जब भी आप जाप करें, लेकिन 12 बजे जाने चाहिए। तो ये जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। ये मंत्र इस प्रकार से है। रव्वे इनिन्नी मगलू बुने फंत सीरा। छोटा सा मंत्र है ये और इस मंत्र को मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। रव्वे इनिन्नी मगलू बुने फंत सीरा। इस मंत्र का 11 माला की संख्या में जाप होना चाहिए, 11 माला, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
मेरे विचार से पौना घंटा 1 घंटा जो भी लगे, लेकिन उच्चारण जो है मंत्र का वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि उच्चारण साफ नहीं होता उसका। तो इसमें ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है, और अगर इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आए या कुछ भी आपके चारों तरफ होता रहे, उससे आपको मतलब नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप सुरक्षा घेरे में बैठे हैं, रक्षा आपकी हो चुकी है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र जाप पे ध्यान दें, बाहर क्या हो रहा है उस पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी, ठीक है। और जब ये मंत्र जाप आपका हो जाए तो हो सकता है कि उसके बीच में ही आपके पास में कोई स्त्री आकर के बैठे, या कोई घुटने से घुटना सटा करके बैठे, कोई मतलब कि 16 श्रृंगार किए हुए अत्यंत खूबसूरत स्त्री 16 साल की आपके पास आकर के बैठ जाए, और आपसे वो कहे कि आप ये साधना पूरी कर दो, मैं आपके वश में हूँ, तो आपको साधना बीच में नहीं छोड़नी है। पूरी 11 माला का जाप करना है, उसके बाद ही उससे कोई बातचीत करनी है। वो चाहे कुछ भी कहती रहे, आपको बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है, अपने मंत्र जाप पे ध्यान देना है बस। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो आपके सामने 16 श्रृंगार किए हुए वो जिन्न परी हाजिर होगी। तो उस वक्त में आपको डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, उसे अपने पास बिठा लेना है, ठीक है। उसे अपने पास बिठा करके, जो पहले से ही आपने जो मिठाई ला करके रखी है उसको अपने हाथों से खिलानी है आपको, और उसके जो कानों में गुलाब के इत्र का जो आपने फोहा जो रखा हुआ है सामने चौकी पर ही जो रखा है, वो फोहा उठा करके और उसके कानों में लगा देना है। और जो सामने आपके गुलाब के या चमेली के जो भी पुष्पों की माला रखी हुई है, उस माला को उठा करके उसके गले में पहना देना है। और इतना करने पर ही वो जो जिन्न परी है वो आपके वश में हो जाएगी, और वो फिर आपको वचन देगी कि मैं जिंदगी भर एक दासी की तरह हाजिर रहूंगी, शारीरिक सुख दूंगी, और जो भी कहोगे वो करूंगी। जब वो आपको इस प्रकार का वचन हाथ पर हाथ रख करके दे दे, तब आप अपनी साधना को पूर्ण समझें, और जो आपने अपने गले में हार पहना हुआ है फूलों का, उस हार को उतार करके उसके गले में पहना दें। तो ये जो आपने जो भी हाजरात, ये 1 दिन का है, बस केवल 1 ही दिन में सारा काम हो जाएगा आपका। अब उस रात को आपको उसी के साथ बिताना है, परी के साथ ही आपको रात वहीं पर बितानी है। और सुबह उठ करके जो गुंजा फल है वो उसको किसी भी डिब्बी में बंद करके सुरक्षित स्थान पर आपको रख देना है, क्योंकि जब तक वो गुंजा फल आपके पास रहेगा तब तक ये जिन्न परी आपके वश में रहेगी। जो भी कहोगे वो करती रहेगी, हर प्रकार से आपकी सहायता करेगी, और केवल गुंजा फल को अपने पास रखना है आपको बस, क्योंकि जब तक वो गुंजा फल आपके पास है तब तक वो आपके पास परी है। अगर वो गुंजा फल गुम हो गया या चला गया कहीं, तो फिर आप समझिए कि वो परी भी चली जाएगी। और जो हकीक की माला, रक्षा माला है, उनको किसी भी नदी में आप प्रवाहित कर दें, ठीक है। और इस साधना में आपको तरह तरह के विघ्न भी आएंगे कि बीच में भूत प्रेत नाचते नजर आएंगे, या फिर कोई किसी भी तरह का आपको दृश्य नजर आ सकता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कहते हैं ना कि जो डर गया समझो मर गया, डर के आगे जीत है, ठीक है। और ये जो गुंजा फल है, इस गुंजा फल को जिस डिब्बी में आप रख देंगे, तो जब भी आपको जरूरत हो कि आपको परी को बुलाना है, तो उस गुंजा फल को आप रखेंगे सामने और इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देंगे। केवल 2-4 बार या 5 बार ही मंत्र पढ़ोगे, वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी, ठीक है। और जितनी भी सामग्री है, ये सब जो भी आपने रखा हुआ है, जैसे कि
लोटा जल का या वो सब, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये आप कहीं पर भी सिला दें उसको। यानी सिलाने का मतलब है कि कहीं पर भी उस पानी को डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये प्रयोग जो है, ये प्रयोग विशेष प्रकार का प्रयोग है। एक दिन का प्रयोग आपको करना है। अगर ये प्रयोग एक दिन में सिद्ध नहीं होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक दिन में सिद्ध ना हो, तो आपको अगले किसी शुक्रवार को इसी साधना सामग्री से आपको साधना दोबारा करनी है। हो सकता है कि 2 बार 3 बार करने पर वो सामने आ जाएगी। 2 बार 3 बार से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। किसी किसी को तो एक ही बार में, यानी पहली बार में ही सामने आ जाती है और सिद्ध भी हो जाती है। लेकिन कई बार हो सकता है कि एक बार में ना हो, तो आप ये सामग्री जो है आपकी, अगर आपको लगे कि कुछ नहीं हुआ है, कोई परी नहीं आई है, तो आप सामग्री को कहीं पर डालें ना, सामग्री को अपने पास रखें और अगले किसी शुक्रवार को फिर उसी से साधना करें, ठीक है। क्योंकि आपको केवल गुंजाफल, रक्षामाला और जो हकीक की माला है वो आपको अपने पास रखनी है। बाकी सामग्री को हटा देना है एक बार जो पहली बार कर ली। उसके बाद जब दोबारा करेंगे तो दोबारा और सामग्री जो है वो आपको ला करके रखनी है, और बाकी जो पूजा की सामग्री है वो यही रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।